लूज प्लाजो की फुल कटिंग की वीडियो देखनी हो डिटेल में और एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए हम कटिंग करने चलते हैं। ये हमारे पास 2.5 मीटर कपड़ा है, ठीक है। ये देखो, ये पूरा 2.5 मीटर कपड़ा है। और इसमें जो कपड़े में क्या दिक्कत आती है, ज्यादातर जो इसका सीधा और उल्टा पार्ट शेड सेम ही होता है, तो ज्यादा पता नहीं लगता। हमने कन्नी के साथ जहां आपको पता लगे जो उल्टी साइड है वहां पे जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी दूर पे हमने क्रॉस का निशान लगा लेना है। इसको हम कटिंग करने जा रहे हैं प्लाजो, ठीक है। प्लाजो एक पहले वीडियो मैंने डाल रखी थी पैंट प्लाजो की, और अब जो मैं डाल रही हूँ पैंट प्लाजो नहीं होगा, थोड़ा सा लूज प्लाजो होगा। जो नॉर्मली कटिंग तो पैंट प्लाजो की जैसे ही होती है, लेकिन इसकी मोहरी है जो हमने थोड़ी खुली रखनी है। और जो जिनका ये प्लाजो है थोड़ा सा हेल्दी साइज है इनका, तो इस हिसाब से हम सारी मेजरमेंट लेंगे। तो ये हमने प्रॉपर 2 फोल्ड बिछा लिया है। इसका जो कन्नी वाला हिस्सा है, ये देख रहे हो, कन्नी वाला हिस्सा, खुलने वाला हिस्सा मेरी तरफ है और दूसरा पार्ट है जो इस साइड है। अब सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हम सीधी लाइन लगा लेंगे, ठीक है। सीधी लाइन जो कपड़े को कटिंग करने के लिए हमें करते हैं, ज्यादा कपड़ा वेस्ट ना हो। मैं एक और सीधी लाइन लगाती हूँ, जो मैं अपना मेथड है वो बता रही हूँ आपको। यहाँ पर जो मैं मार्किंग कर रही हूँ ये सिलाई की मार्किंग होगी, ठीक है, जो हमने ऊपर सिलाई में देना है। और ऊपर लास्टिक जो अटैच करनी है वो मैंने 1.5 इंच की करनी है। सबसे पहले हमें चाहिए लेंथ। लेंथ हमने कितनी रखनी है, यहाँ से यहाँ तक जो हमने पैंट प्लाजो की लेंथ बनानी है वो 37 इंच होगी। 37 में अब 1.5 इंच का मैंने लास्टिक अटैच करना है इस साइड में, तो 1.5 इंच हमने ये ऊपर को रख लेना है। 1.5 इंच हमने ऊपर को रखा और यहाँ पर कितना आ रहा है 37, ये रहा, ये 37 यहाँ पर आ गया। और उसके अलावा 2 इंच फोल्डिंग के लिए कर लिया हमने, ठीक है। यहाँ पर हम इसको सीधी लाइन लगा लेंगे एक, तो ऐसे करके ये देखो, ये हमारी ये होगी और ये हमारी फोल्डिंग का हो गया। पूरा पूरा हमने मेजरमेंट इसका लगा लिया, इतना पार्ट हमारा कट होगा। इसके अलावा अब हमने यहाँ पर क्या करना है, हमें चाहिए अब यहाँ का जो पार्ट है वो कितना लेना है। जो इनका हम बताएं हिप साइज है, हिप साइज इनका आ रहा है 46 है, ठीक है। हिप साइज है राउंड में सारा 46 है, तो 46 को हमने क्या करना है 4 से डिवाइड कर देना है। हिप को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 46 को 4 से डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 10 पॉइंट, और 6 का 4 पार्ट कितना होगा 11.5 आएगा, ठीक है। 11.5 आ जाएगा। हाँ ठीक है, 11.5 आ गया। तो हमने यहाँ पर 4 पार्ट जो इसका होगा वो 11.5, वो इसकी कन्नी जो है ना वैसे तो निकाल देते हैं, लेकिन इसकी कन्नी बहुत प्रॉपर है, सही है, तो मैं निकाल नहीं रही, कटिंग में कर लेंगे इसको एडजस्ट, ठीक है। 11.5 एक ये मार्किंग होगी, और इसके अलावा हमने लूजिंग कितनी ऐड करनी है इसमें 2 इंच की, 2 इंच की हमने लूजिंग कर दी। और उसके बाद हम एक सीधी लाइन यहाँ पर लगाएंगे, ये हो गया। अब यहां से हमने इतना जो है फ्रंट पार्ट का ये करा हुआ है, और अब ये लंबाई जो है ये कितनी रखनी है आसन की। आसन की भी ऐसा ही होता है भाई, हमने जितना है हमने क्या करना है 1.5 इंच की जो यहाँ पर मार्किंग है, 1.5 इंच ऊपर लास्टिक होगा और यहाँ पर 11.5 ये कर दिया, ठीक है। उतना ही जितना 4 पार्ट था ना उतना ही 4 पार्ट हमने यहाँ करना है। और ये हमारा नॉर्मली कितना हो जाएगा 1.5 इंच और 11.5 और 1 इंच एक्स्ट्रा होगा, ठीक है, आसन के लिए। तो इससे ज्यादा हम नहीं रखते, 12 इंच से ज्यादा नहीं रखते, ज्यादा से ज्यादा हिप साइज भी हो तो। और फिर हमने यहाँ पर भी 11.5 का 13.5, हाँ 2 इंच एक्स्ट्रा करा था ना वो कर देना है। यहाँ पे क्रॉच एरिया हमने कितना बढ़ाना है 2.5 इंच, ठीक है, ये हो गया। और इसको हमने राउंड कर देना है, ये हो गया। और यहां से भी हमने जितनी मार्किंग करी है, ये देखो 11.5 ये है, 11.5 ये है, जितनी मार्किंग करी है इतना ही हमने यहां से अब इसका सेंटर कर लेना है। यहां से सेंटर क्या 16 आ रहा है, 16 का हाफ कितना हो गया 8। यहां से एक ये निशान लगा लो सीधा 8, और यहां पर भी हम 16 का पहले मार्क कर लो। जो 8 यहां से यहां आया था ना, यहां पर भी हमने 8 की मार्किंग कर लेनी है। अब इसको सीधी लाइन को हम मैच कर लेंगे, ये हो गया। ये हमने सेंटर पार्ट निकाला है जिससे हमने मोहरी बनानी है।
मोहरी बनाने के लिए हमने ये सेंटर पार्ट निकाला है और यहाँ पर हमने मोहरी बनानी थी, वो नियरली 10 इंच की बनानी है। 10 इंच या 9 इंच की कर देते हैं, ठीक है। इन्होंने 10 इंच का बोला था, ठीक है 10 इंच की कर देते हैं, खुली मोहरी में हो जाएगा 5 से 10 इंच। ये हो गया। और इस साइड में सबसे जरूरी बात यहाँ पर क्या है, हमने देखो मैंने जो 10 इंच मोहरी बनानी है तो ये हमने मार्किंग करी थी, यहाँ पर हमने ऐसे पूरा 5 इधर ले लिए हैं। और यहाँ पर हमने जो भी मार्जिन बिल्कुल अटैच नहीं करा, कटिंग करे लिए मार्जिन नहीं अटैच लिया, यहाँ पर हम एक आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे इधर सिलाई के लिए, इधर नहीं लेंगे क्योंकि आसन की तरफ से हमने बैक पार्ट बढ़ाना है तो इसलिए इसको नहीं ले रहे। अब जब यहाँ पर निशान लगा रहे हैं तो अब ये वाला निशान लगाएंगे हम ये बाहर वाले स्केल के साथ, क्योंकि ये खुला प्लाजो है जी, ये वो हमने फिटिंग में पैंट प्लाजो नहीं बना रहे, ये खुला प्लाजो है। इसको ऐसे मार्किंग कर देंगे, स्केल को ऐसे करेंगे और इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी जैसे फिलहाल हम ऐसे लेते हैं, ये नहीं मैं करूंगी, इसको भी मैं ऐसे ले रही हूँ खुले प्लाजो में, जो जिनका भी है कंफर्ट रहे जी, तो उस हिसाब से, ठीक है। ये देखो ये भी हमारी मार्किंग हो गई, ये हो गया और इसका भी हो गया। ये आपको मार्किंग सारी लगा दी, समझ में आ गई। अब इसको हम इसको कटिंग कर देंगे, तो चलिए इसकी हम कटिंग करते हैं। अभी ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी होता है प्लाजो की कटिंग करनी। ये हो गया, यहां से कटिंग करेंगे। ये यहां से जो कटिंग करते हैं ना, तो इसकी गोलाई जो है वो निकल जाती है, तो सही से हो जाता है, नुक्कर नहीं निकलेगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अब ये फ्रंट पार्ट हमारा हो गया है, ठीक है। ये हमने जो कटिंग करा है, ये फ्रंट पार्ट कटिंग करा है, इसको हम ऐसे ही बिल्कुल उठा लेंगे, ऐसे रखेंगे और सेम कपड़े को हमने ऐसे करके आगे की तरफ ले आना है। ये रहा, ये देखो, इसको भी हमने डबल ऐसे ही बिछा लेना है। ये हुई, ये रहा। अब हमने बैक पार्ट की कटिंग करनी है। बैक पार्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमें ऐसे बिछा लिया अपना, और ये जो हमने प्लाजो का मार्क करा था सेम बिल्कुल हमने ऐसे बिछा लेना। लेकिन इस साइड हमने क्या करना है, 3 इंच डाउन करके बिछाएंगे कपड़े को, ठीक है। प्रॉपर बिछा लिया हमने, कुछ भी नहीं करना जी, बहुत कोई मुश्किल नहीं है, बिगनर्स के लिए बहुत इजी है। आप आराम से प्लाजो की कटिंग कर सकते हो, स्टिचिंग कर सकते हो, बहुत इजी है आपके लिए ये। बस एक बार लॉजिक समझना होता है इसका कैसे करना है, ठीक है, इजी बहुत है। ये हमने बिछा लिया, अब इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। यहां पर 3 इंच ऊपर हमने यहां पर मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। यहां से हमने 2 इंच बढ़ा रहे हैं, ये 2 इंच, ये 2 इंच। अगर यहाँ पर डाउट हो ना यहाँ पर कैसे करना है, तो ऐसे सीधी लाइन लगा लो फ्रंट पार्ट से, ये रहा। अब यहाँ से आप 2 इंच की मार्किंग देखो, इधर 2 इंच है, ठीक है। और यहाँ पर हमने ऐसे एक तिरछी लाइन लगा देनी है, ये हो गई, तिरछी लाइन लगा दी। और 2 इंच के मार्क पर हमने, ये हो गया, ये देखो। और यहाँ पर भी हम 2 इंच ही बढ़ा रहे हैं, ये चीज। ये देखो भाई, वीडियो बनाने में, शूट करने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज आप अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको अगर कुछ भी समझ में आ रहा हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी कोशिश यही होगी, जिस हिसाब से आपको नीड होगी, कमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको जैसे आप बताओगे, हम उस हिसाब से आपको वीडियोस अवेलेबल करते रहें। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हो सके तो तब तक लाइक जरूर कर दीजिएगा।
अब 2-2 इंच की हमने मार्किंग करी है, तो यहाँ पर भी मतलब आसन का दिक्कत आती है। ये चीज ऐसे करते हैं, ठीक है। ये भी आउटर एरिया था, हमने 2-2 इंच का पूरा रखा है पार्ट। हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने सीधी लाइन ये लगा दी बस। और ये वाली जो कटिंग है इसको हमने ऐसे ही कटिंग कर लेनी है। ये वाला जो मार्किंग है इसको ऐसे ही कटिंग कर लेनी है। ये हमारे प्लाजो की कटिंग हो गई है। और ये बैक पार्ट हम कटिंग करने जा रहे हैं अभी। तो चलिए कटिंग कर लेते हैं इसकी। लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज एक सुंदर सा कमेंट जरूर डाल दीजिएगा। यहाँ जो हम तिरछी कटिंग कर रहे हैं ना, तो ये देखिए आसन की तरफ से हमारा जो बिल्कुल हिप साइज इनकी हैवी होती है, आसन की तरफ से बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ये हमने इतना बड़ा आसन कर दिया है। अभी मैंने 1.5 इंच का इलास्टिक ज्वाइंट करना है इसमें। ये हो गया हमारा फ्रंट और बैक दोनों कट हो गए, ठीक है। ये फ्रंट का हो गया और ये हमारा बैक का हो गया। ये हो गया। अब ये जो हमने ज्वाइंट एरिया कटिंग करा था ना, आपको बता रही थी मैं भी ज्वाइंट हमने कटिंग करना है। तो ये कपड़ा देखो ये ज्वाइंट वाला है। अब इसकी हमने क्या करना है, बेल्ट कटिंग करनी है। बेल्ट जो है अब नॉर्मली कैसे, जैसे मैं 1.5 इंच का इलास्टिक लगाऊंगी तो 1.5, 3 और आधा इंच सिलाई में जाएगा। नेर मुझे 4.5 इंच चौड़ी बेल्ट चाहिए। और इसके अलावा हमें क्या चाहिए, पॉकेट्स चाहिए इसकी, जो हमने पॉकेट्स लगानी होंगी। तो चलिए अब इसकी हम देखते हैं। पहले 4.5 इंच में मेरा निकल आएगा। इंच लगा रहे हो तो नेयर 4 होगा, 4 से आधा इंच एक्स्ट्रा रख लो तो बेस्ट है। दाब में अच्छा कपड़ा आ जाता है। तो ये मैंने 3 पट्टियां कटिंग करी हैं। ज्वाइंट लगेगा, जहां जरूरत पड़ेगा हम ज्वाइंट लगाकर ये कर देंगे। और इसके अलावा हमने कटिंग करनी है इसकी पॉकेट। तो पॉकेट जो मैं वो इस स्टफ में से निकाल लेंगे। और वैसे कुर्ती में इसके मुझे ज्वाइंट के लिए वैसे जरूरत भी है इस कपड़े की। कुर्ती में ना इसकी जो लेंथ कम आएगी। तो अब यहां से हम पॉकेट कटिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।